गाइस वेलकम टू क्लास 4 ऑफ इंग्लिश टू हिंदी। ओके, आज हम जो मैरीगोल्ड बुक है उसका 4th चैप्टर दैट इज़ वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। ठीक है, देखो वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। नॉर्मली हम बहुत सारी जो हिंदी की इंग्लिश की जो वो होती हैं स्टोरीज़ वगैरह, उनमें ऐसे देखते हैं वंस का मतलब होता है एक बार की बात है। ठीक है, वंस आई मतलब मैंने, सॉ देखा, और फिर एक, लिटिल यानी कि छोटी, और बर्ड यानी कि चिड़िया। ठीक है, वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक चिड़िया को देखा, एक चिड़िया को देखा, और देखा था वाला देखा है ये। ठीक है, देखा वंस। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेजेंट में होगा तो आई सी अ लिटिल बर्ड। ये पास्ट में है तो वंस एक बार मैंने एक चिड़िया को देखा। ये क्लास 1 एनसीईआरटी मैरीगोल्ड का की पोएम है। सिंग एंड इन्जॉय दिस पोएम। सिंग का मतलब है गाओ। ठीक है, गाओ और इन्जॉय करो इस पोएम को। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक चिड़िया को देखा, छोटी चिड़िया को। ओके, कम हॉप हॉप हॉप, वो कैसे आई। आई का मतलब है कम, का मतलब होता है कम हेयर। जैसे हम अगर बोलेंगे कम हेयर तो इसका मतलब होता है कि हम बुला रहे हैं ना, बुलाना। अब यहाँ पे कम का मतलब है कि वो आई। अब पीछे के कॉन्टेक्स्ट से हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगी कि हम पढ़ेगी कि एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया को देखा, वो कैसे आई। हॉप हॉप हॉप, जैसे कि ऐसे जंप करती हुई, जैसे कि हॉप हॉप हॉप। ठीक है, ऐसे आई। आई क्राइड, अब वैसे जो क्राई का मतलब होता है वो होता है रोना, बट यहाँ पर रोने की तो बात नहीं होगी। यहाँ पर मतलब है थोड़ा ज़ोर से चिल्लाना। ठीक है, ज़ोर से क्या करना, स्क्रीम करना, शाउट करना, चिल्लाना, उसको बोलता है क्राइड। तो मैं चिल्लाया उसको देख के, लिटिल बर्ड। उसने बोला लिटिल बर्ड, ओ छोटी चिड़िया, विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या तुम। विल यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर, विल यू का मतलब होता है क्या तुम। ठीक है, अब आई विल, या फिर हम ऐसे बोले यू विल डू इट। जैसे हम बोलते हैं ना, तेरे को ये करना पड़ेगा, तो यू विल, तू ये करेगा, तेरे को ये करना पड़ेगा, क्या हो गया, यू विल हैव टू डू इट। तुझे ये इट करना पड़ेगा, हैव टू डू इट, और यू विल डू इट, तू ये करेगा। और यहाँ पर है विल यू, तो क्या तुम रुकोगी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आई वॉज गोइंग टू द विंडो, तो वो ज़ोर से चिल्लाया, पहले दूर है तो वो चिल्लाया कि लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आई वॉज गोइंग, तो वो अपनी पुरानी कहानी बता रहा है कि मैं विंडो के पास जा रहा था, जा रहा। गोइंग आई एन जी आ गया ना तो कंटिन्यूस फॉर्म होता है, तो जा रहा था। क्या कहने, टू से, ये कहने, क्या कहने, ये कहने, हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। अब हम किसी से जब पहली बार मिलते हैं तो भी ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाउ डू यू डू, कैसे हो आप। ठीक है, या हाउ इज़ लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, लाइक दैट, हाउ इज़ लाइफ। हाउ डू यू डू का मतलब है तुम कैसी हो, राइट। बट ही शुक हिज लिटिल टेल, अब ये जो चिड़िया है, ही शुक, शेक का जो पास्ट टेंस होता है ऐसे पूंछ को हिलाना। जैसे हमने पिछली बार ही पढ़ा था कि डॉग वाली जो हमारी पोएम थी उसमें वो कहता है कि डॉग जब पानी से नहा के आता है तो अपनी टेल को शुक शुक शुक। ठीक है, तो टेल को, अपनी छोटी सी टेल यानी पूंछ को हिलाया, एंड अवे ही फ्लू, और वो दूर उड़ गया। अवे फ्लाई का पास्ट क्या हो गया, फ्लू। अब आप देखिए, जब हम ऐसे पोएम से या स्टोरी से इंग्लिश को सीखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले तो रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ये बात मानती हूँ कि बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, बट ये वाले जो तरीके हैं ना, ये मेरे सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्ट है। तो आप देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में होते हैं, उनके लिए क्या होता है, ग्रामर एक सब्जेक्ट होता है सिर्फ उनका। बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो ये डायरेक्ट पढ़ पढ़ के यही सब समझ आती है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई होप कि ये आपको हेल्प कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कुछ नए वर्ड, जैसे कि बर्ड, चिड़िया, हॉप मतलब ऐसे जंप करके, कूद के आना। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं, कभी कभी स्कूल में बच्चे इधर उधर घूम रहे हो तो हम क्या बोलेंगे, डोंट हॉप अराउंड, डोंट हॉप अराउंड, सिट एट वन प्लेस।
क्या मतलब समझे आप इस बात का कि डोंट हॉप अराउंड, इधर उधर घूमो मत, कूदो फांदी मत करो, सिट एट वन प्लेस, एक जगह पर बैठ जाओ। डोंट का मतलब होता है डू नॉट, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं। ओके, स्टॉप का मतलब रुकना, टेल का मतलब पूंछ दिख रही है, विंडो का मतलब होता है खिड़की। द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, द बर्ड फ्लाइज, अब ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है और एक रूल होता है, बर्ड क्योंकि सिंगुलर है तो बर्ड जो कर रही है यानी कि ऑब्वियसली वर्ब, फ्लाई जो होगा वो यानी कि वर्ब जो होता है वो प्लूरल में आता है, सिवाय जैसे कि बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर उड़ गई, विंडो के ऑफ बाहर उड़ गई, ठीक है। तो फ्लाई का फ्लाइज, द काइट फ्लाइज, द काइट फ्लाइज इन द स्काई, चिड़ी, अब ये जो काइट है वो क्या है सिंगुलर, तो फ्लाइज क्या हो गया प्लूरल। या फिर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो अब क्योंकि बर्ड्स हो गया प्लूरल तो फ्लाइज के साथ आ गया, जो बर्ड्स कर रही हैं काम वो हो गया सिंगुलर, लाइक दैट। वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज, वी मस्ट मतलब हमें कर देना, मस्ट का मतलब होता है ज़रूरी, मतलब आप वी मस्ट हमें कर देना चाहिए ट्रीज़ को काटना बंद, ठीक है, हमें ट्रीज़ को काटना बंद कर देना चाहिए। अब कटिंग, काटना क्या है, एक कंटिन्यूस टेंस है काटना, या फिर हम बोलेंगे वी मस्ट स्टॉप, वी मस्ट नॉट कट ट्रीज, नॉट कट ट्रीज। अब इसके क्या वो फ़र्क है, हमें ट्रीज़ नहीं काटनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर है हमें ट्रीज़ काटनी बंद कर देनी, ट्रीज़ को काटना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, दिस वाज क्लास 4th ऑफ ये। आई होप आपको कोई थोड़ा बहुत इससे बेनिफिट मिल रहा हो। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी डू कमेंट बिलो। ओके, थैंक यू सो मच।